हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश चौहान। बेटा आज हम क्लास 10 का जो साइंस में रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के विषय में पढ़ेंगे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है बेटा? टेस्टिस। मेन ऑर्गन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कॉल्ड क्या कहेंगे? टेस्टिस। ठीक है। अब ये टोटली जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम को शो कर रहा है। अगर मेन की बात करेंगे तो टेस्टिस होता है, और जो ह्यूमन टेस्टिस होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में स्थित होता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, स्क्रोटम कहते हैं। अब ये जो टेस्टिस है, यहाँ पर लीडिंग सेल्स होती हैं। टेस्टिस की लीडिंग सेल्स ये मेल हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। मेल हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं, और मेल हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं एंड्रोजन। ठीक है, यानी कि जो टेस्टिस की लीडिंग सेल्स होती हैं वो एक हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कहते हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। इसमें मेल एंड फीमेल और सेपरेट। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है टेस्टिस, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है ओवरी। तो यहाँ पर जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में स्थित होता है। अब टेस्टिस से ये एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो आगे की ओर जाकर के एब्डोमिनल रीजन से ऊपर जाकर के पेल्विक रीजन में पहुंचता है। इस डक्ट को हम वास डिफरेंस कहते हैं। इस डक्ट को क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। और वास डिफरेंस में एक ग्लैंड ओपन होती है, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, दिस इज सेमिनल वेसिकल्स। ये जो ब्लू कलर का है ये भी एक ग्लैंड है। इसे जो है हम क्या कहते हैं भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्लैंड को क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ऊपर की ओर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, इसे हम ब्लैडर कहते हैं। और ये हमारा यूरेटर यानी कि जो यूरिन फिल्टर होकर के किडनी से इसी ब्लैडर में कलेक्ट होता रहता है। क्योंकि जो मेल ह्यूमन होता है उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा यूरिन भी पास होता है और उसी के द्वारा जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल होता है वो भी उसी के द्वारा जो है पास होता है। ठीक है, तो इसे हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ओके, अब ये जो हमारा ब्लैडर है यहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होता रहता है। खैर उसको छोड़ दीजिए। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, और इस डक्ट को हम क्या कहेंगे? यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा जो होता है ये यूरिन को भी पास करेगा, और जो हमारा रिप्रोडक्टिव मटेरियल है वो भी जो है किस मार्ग से आउट होगा? मेल के बॉडी से, यूरेथ्रा के थ्रू ही वो बॉडी से आउट होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? जो ये टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन है ये एडोलसेंस के पीरियड में, यानी कि जब 13 से 16 वर्ष की एज हो जाती है तो उस समय इस हार्मोन्स का सेक्रेशन टेस्टिस द्वारा स्टार्ट हो जाता है। और ये हार्मोन मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
मेल कैरेक्टर्स के जितने, यानी कि वे कैरेक्टर्स जिनके द्वारा हम किसी को कह सकते हैं कि वो मेल है, ठीक है। तो उन कैरेक्टर्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है? टेस्टिस से। टेस्टिस की कौन सी सेल से होता है? लीडिंग सेल से। ओके, अब जब इस हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है तभी जो है टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का, यानी कि जो मेल गैमेट है, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। अब यहाँ से स्पर्म जो है ये वॉश डिफरेंस से होते हुए, इसका मैच्योरेशन वॉश डिफरेंस में होगा, और यहाँ से होते हुए ये हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है, यहाँ के सेक्रेशन, यहाँ से जो एक चिपचिपा जेली लाइक सब्सटेंस सेक्रेट होता है और वो जाकर के इस स्पर्म में मिक्स हो जाता है, ठीक है। स्पर्म में जब मिक्स हो जाता है तब उस मटेरियल को हम सीमेन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? सीमेन। उसको हम सीमेन कहते हैं। और यही सीमेन ड्यूरिंग कॉपुलेशन के समय यहाँ यूरेथ्रा से पेनिस के द्वारा फीमेल बॉडी से फीमेल के बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। अब जो ये हमारा स्क्रोटम है, इसमें जो स्पर्म, किस चीज का फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का। यानी कि नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो हमारे टेस्टिस होते हैं, इसीलिए बॉडी से बाहर की ओर स्क्रोटम में प्लेस्ड होते हैं, स्थित होते हैं, क्योंकि अगर बॉडी के इनसाइड होता है ये टेस्टिस तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण हो सकता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो सकेगा। इसीलिए नेचर ने टेस्टिस को एक अलग सी सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्क्रोटम में बॉडी से बाहर की ओर जो है इसको यानी कि स्थित कर दिया है। यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक बेटा। और वह प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ओके। तो ये था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब इसमें स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्म डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कि फीमेल बॉडी में कॉपुलेशन के समय स्पर्म डिस्चार्ज होता है और उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो आप समझ गए कि सीमेन क्या है, स्पर्म क्या है, ठीक है, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है, टेस्टिस बॉडी से बाहर की ओर क्यों प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स पढ़ चुके, अब ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इसको 2 उसमें वो कर लेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के विषय में डिस्कस करेंगे, ओके।